बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। देखिए हम लोग आऊज पढ़ती, आऊज नहीं पढ़ना, आऊज। आइन जब तक अदा नहीं करते आपका आइन नहीं होगा। मैं कोई काम शुरू नहीं करूंगी अल्लाह के नाम के बगैर बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या आता है? अल्लाह आता है, रहमान आता है, रहीम आता है। ये तीन नाम, एक दो तीन नामों से एक आपकी जिंदगी में भी अल्लाह के नाम से आज आप मौजूद हैं, रहेंगे और जाएंगे सब उन्हीं के नाम से है। इस कायनात के शहंशाह को अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह मुफक्कम यानी कि मोटा। मुफक्कम क्या बोलना है अरबी में? मोटे को क्या कहते हैं? मुफक्कम। मुफक्कम क्या है? मोटा है। अल्लाह क्यों इसको जबरदस्त आवाज निकाली जाती है? क्योंकि सबसे बड़े हैं। क्योंकि अल्लाह बड़े जबरदस्त हैं, बड़े तो नहीं, जबरदस्त हैं। उसके सिवा कोई भी जबरदस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को आप मजबूती से अदा करेंगे, मगर अदब और एहतराम से अदा करेंगे। अदब और एहतराम अगर आपके नाम में नहीं है तो आपका पूरा दीन मुकम्मल नहीं है, दीन मुकम्मल नहीं है। अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला का अदब नहीं तो आपका कुरान पढ़ना बेकार है, इबादत सारी बेकार है। अदब इसलिए मैं हर क्लास में इसको स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से? अदब से। आदाब। अल्लाह अदा करिएगा। दिल की बीमारी नहीं, दिल जुबिन भाभी क्यों इतना लेट करें? दिल की सबको मालूम है यहाँ पे दिल के शुरू हो गए सबके। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को हार्ट की बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ने शिफा दे दिए। कैसे शिफा मिली? क्योंकि हम हाँ अदा कर रहे हैं, हाँ से हवा निकलती है। दिल के अंदर फेफड़ों हर आज़ा से तुम्हारी हवा निकलती। कैसे निकलती है? अल्लाह। हमने ऐसा अदा करते नहीं करते। कैसा बोलते थे पहले? अल्लाह। अल्लाह है माँ, अल्लाह अल्लाह रे तो कहा नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुजुर्गाने दीन का अदब, अंबियाओं का अदब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अदब नहीं। आज भी कम कर रहे हैं। किस तरीके से मैं बताती हूँ। आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब हम क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला के बगैर हम आपका नाम नहीं लेंगे। क्या? अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह अज़्ज़वजल, कुछ भी इनकी शान। आपको क्यों अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अम्मी जान, अब्बू जान, नानी जान, बाबा जान, जानो, हर तरीके के रिश्ते, हर एक में अदब। मगर नहीं है तो अदब सिर्फ हमारे शहंशाह के लिए अदब नहीं है। ओ बादशाह जिसके जमीन और आसमान मुल्कियत सब कुछ है, उन्हीं का है। छीन लिया जाएगा, दोनों अंगूठों को बांध दिया जाएगा। आपकी जंजीर जबान से छीन ली जाएगी, पाँवों को बांध दिया जाएगा। यही हम नमाज में पढ़ने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बानी इबादतें जो बताए हैं, अल्लाह के पास जब गए अर्श पे मेराज में जो मुलाकात हुई, आपने हम कलाम किए। मगर हम शबे मेराज मनाते हैं, सारी रात जागते हैं, सब जब नबी ने नहीं किए वो सारे काम हम करते हैं, मगर नबी क्या कलाम किए वो बात नहीं करते। इसी को कहते हैं बिद्दत। जो नबी ने नहीं किया उस चीज को करने को बिद्दत कहते हैं। शरीक करना सिर्फ बुतों को रख लेना शरीक नहीं कहते। चलते उठते फिरते भी हम शरीक करें। कैसे? तुम्हें करने से छुआ सो, तुम्हें कुरान पढ़ाने से छमे सीखे सो, तुम्हारे से छमे सिफस करे सो, तुम्हारे से छमे माँ अपने बेटे को, मेरे से सो आगे बढ़िया सो। बेटा माँ को, अम्मी जान तुम्हें नहीं तो नहीं होते थे, अल्लाह को हटा दिए। हालांकि हमको बिस्मिल्लाह को जारी रखना चाहिए जिंदगियों में। यही वजह है मुश्किलात। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम आपके बुरे अमाल से हमको तकालीफ में ऐसे ही घुमा देंगे तुमको। कहा है नहीं कहा है? पढ़ा है ना हमने, तो क्यों नहीं अपनाते?
ہم کو اپنانا چاہیے. اچھا میں آج ہم شروع درس کا یہاں پہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سب سے عظیم چیز نماز نازل نہیں کی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء کو عرش پہ بلایا گیا. عرش پہ بلا کر آپ کے ہاتھوں میں یہ تحفہ دیا گیا. ہم کلام ہو کے اتنا عظیم تحائف کو ہم لوگ نظر ہٹا لیتے. ہر مرض کا علاج, ہر بیماری کا علاج, ہر ایک چیز کا شفا, ہر کچھ نماز پہ. آج میں اس پہ دیکھو صحیح بخاری کھول کے رکھی ہوئی ہوں. میں کہیں رکھا ہے میں نے, اس میں آپ کو ریفرنسز بتاتی ہوں. ہم سب مانتے ہیں حدیث کو, قرآن اور سنت کو مانتے ہیں, سب مانتے ہو, جتنے بیٹھے ہیں سارے قرآن اور حدیث کو مانتے ہو, تو صحیح بخاری کی مضبوط حدیث کو مانتے ہو. اگر میں کھول کر اس میں سے دکھا دوں نماز کی گواہیاں جو ہیں تب آپ مان لو گے. قرآن کے اندر سے میں بتا دوں تو آپ مان لو گے, یا اس کے بعد بھی مد نظر کر دو گے؟ نہیں کرو گے؟ وعدہ انشاءاللہ. دیکھیے آج ہم نے بات بھی کی تھی جہنم کے عذاب میں داڑھ کیا سائز کا ہوگا؟ احد کے پہاڑ کا سائز کا ہوگا. کہاں پہ؟ جہنم میں. جو دنیا میں کھاتے ہیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ سب کچھ کریں گے تیرے بندے مگر ایک چیز میں کرنے نہیں دوں گا, شکر کرنے نہیں دوں گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ماں ہماری صحت ہی اچھی نہیں, ماں کیا ہے کہ اللہ ہم ایسی بیماری دے دے. شکایت کس کی؟ کائنات کے بادشاہ کی, شہنشاہ کی, رب العالمین رحمان و رحیم کی شکایت ہو رہی ہے, ایک بشر کی شکایت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے سیکھا سب سے پہلے ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے آیت کون سی آتی ہے؟ الحمدللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین دعا ہے یہ. ہم لوگوں کو اس دعا کی فکر ہے نہیں ہے. تمہیں دعا کرو, تمہیں دعا کرو, تمہیں دعا کرو. اس لیے قرآن اور سنت سے جو میں بیان کر رہی ہوں اس پہ آگے درس پہ جائیں گے. آج ہم اس بات پہ مدعا رکھتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے دین کو جھٹلایا ہے یا نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الاعراف میں آیت, آپ نے میرے دین کو لہو لعاب کر دیا. اللہ نے کہا ان آیت میں سورہ الاعراف میں کیا کہا ہے؟ آپ نے میرے دین کو لہو لعاب کر دیا. یعنی آپ سنی آپ نے بدل دیے, آپ جماعتی آپ نے بدل دیے, آپ اہل حدیث آپ نے بدل دیے, آپ فلانے نے آپ نے بدل دیے. ہم سب نے دین کو لہو لعاب کر دیا. یہ ایک دن آج بھی عرب میں موجود ہے, وہ دین کی رد بدل نہیں ہوئی ہے, وہ دین بدلا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ کفرستان میں ہیں, کافروں کے ساتھ پلتے ہیں, کبھی سلام دعا ہوتی ہے ان سے کئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, کہیں ہم لوگوں کی کتابیں بھی رد بدل ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا ہے یہ میں نے نازل کب کیا؟ قدر کی رات کو کیا, عظیم مہینے میں کیا, عظیم سال میں کیا, عظیم مہینے میں کیا. کون سا بلا عظیم سال؟ رمضان. مہینہ کون سا؟ رمضان. عظیم عظیم بشر کون ہے؟ ختم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. عظیم دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ ہے. وقت بھی کون سا مقرر کیا اللہ نے؟ رات کا جب پکارتے ہیں 3 مرتبہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے, ایسے وقت پہ اس کتاب کو جھٹلا کر ہم کئی کتابوں کا درس لیتے ہیں. اس کتاب کو کیوں قتل کیا؟ یہ سوال اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت میں اے اللہ میرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. محمد کیا ہے نام ان کا؟ محمد. دیکھو ہمیں اللہ کو بولنا نہیں آتا. ممپیش منہ جی تمہارا منہ, ممپیش منہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں محبت نبی سے نہیں ہے, ان کے کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے اللہ ناراض ہے. زبان کو بدلاتا نہیں ہے, زبان بدلتی ہے تو ہمارے گناہوں سے بدل جاتی ہے. اس وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول پا رہے ہیں کیونکہ زبان بلوا نہیں, کیونکہ ان کے کام نہیں کر رہے ہیں. اوکے میم پیش حامیم ہم میم خنا محمد. پھر غلط بولے کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ محمد دل خلخلا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے دین کو بدلنے والے ہم سب ہیں نا,
मैं थी, अल्लाह ने मुझे छुड़ाया। आप में से कौन कौन है जो दीन को बदला है? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के दीन पे हैं? नहीं है ना, तो उठा लीजिएगा। हम शर्मिंदा जब होंगे ना, ज़मीर को तकलीफ होगी ना, तो हम शर्म महसूस करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह करे हम शर्मिंदा ना रहेंगे। आज दुनिया में थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाए कोई बात नहीं। आपको पता है हर जगह मैंने पहले गवाही दी, पूछो आंटी को, आंटी मुझे दुआ देते थे। माँ का घर ऐसा था न किसी ने देखा नहीं था। फिर ससुराल में फिर पूरे आप बगैर पर्दगी की हो गए थे। फिर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं को कभी जाया, आप सबकी दुआओं को जाया नहीं करते। एक नमूना सही, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए एक आइडियल ऐसे हैं कि उनको देख कर चलो, उठो बैठो खाओ पियो हर तरीके से। आज हमने दीन इसको बदला है, नहीं बदला। हम इस किताब को लेते हैं इंपॉर्टेंस, आपको गवाही के लिए लो, आप नाराज नहीं होंगे? नहीं। आप इसको कम उठाते थे ना, कम समझ पढ़ते थे ना, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है, पूछ सकती हो ना। आपने राजी हो गए ऐसे, माफी मांगे अल्लाह से, क्या मिल रहा है आपको इससे? कुरान से पूरा मालूमात। जब से आप यहाँ आ रहे हैं, आप कुरान जो सीख रहे हैं, क्या मिला आपको? कम मिला? कम मिला, ज्यादा मिला? ज्यादा, बहुत कुछ मिला कुरान पाक से जिंदगी जीने के। हद से ज्यादा ऐसी चीज है जो नामुमकिन से मुमकिन, सातों आसमान और जमीन की हर चीज इसमें मौजूद है। साइंस हर चीज, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आजा के बारे में मैं जान गई, इतना पढ़ाई मैं करी नहीं हूँ, कुरान मुझे सिखा दिया। ये बरकत वाली चीज है। इसमें सबसे पहली आयत में शुरू करी सूरह फातिहा, सबको माना मालूम है ना। आज हम नमाज शुरू करने से पहले सीधे हम बैतुल खुला से शुरू करेंगे, शैतान को हटाकर नमाज शुरू करेंगे। नमाज ऐसे शुरू नहीं होती है, सुन्नत तरीका है, आपको बैतुल खुला जाकर आना है। पेट में भरा हुआ है तो आपको उस तरीके में ना नमाज आपको पढ़नी नहीं है। आप जाकर आए बैतुल खुला, वदू करें। बैतुल खुला जाने से पहले सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग? नहीं पढ़ते हम दुआ, हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ। उसके बाद उससे पहले आपको बिस्मिल्लाह कहना है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम बिस्तर शौहर के साथ, तभी भी ये लफ्ज हर जगह, ये लफ्ज टॉयलेट में जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, शयातीन मर्दों से मुझे बचा, शयातीन औरतों से मुझे बचा। मैं माने समझा रही हूँ ताकि हम लोग समझ जाएं। क्या है शैतान की औरतें रहते हैं ना, रहते हैं ना, हम लोगों को होता है नहीं। लड़कियां माशाल्लाह गाने सुनते हुए, अपने चेहरे देखते हुए, हम सब ने गुनाह किया। अब बच्चों को कुछ नहीं बोलो, हम भी जब 12-11 में थे सब कर लिए, उसके बाद भी थोड़े बहुत करें। अब इन लोगों को दीन पहुंचा दो, ये दूसरों को पहुंचा देंगे, गलतियां छोड़ देंगे। टॉयलेट में जो इंसान ज्यादा वक्त गुजारता है, यानी उसको शयातीन के साथ वक्त गुजार रहा है। फौरन वुदू कैसे करते हैं? खड़ के करते हैं, बैठ के करते हैं? कई लोग आज भी खड़े होके कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं मॉल में गए, बैठने की जगह नहीं, आप तंबालू लेकर नीचे बैठ के काफरों के सामने अपनी इज्जत नहीं उछालना। जैसे हालात है उस हालात में आपको करने की इजाजत मिलती है, हालात के हिसाब से। बैठते नहीं हुआ तो बैठेंगे तो आपकी हड्डियां सही हो जाएंगे, फिर आपके आज़ा अच्छे हो जाएंगे, पेट आपका अंदर चला जाएगा, आज़ा सही हो जाएंगे। फोल्ड करने से ये हिकमतों को देखो, अल्लाह के हिकमतों को देखो, अल्लाह के नबी की प्यारी बातों को देखो। जैसे हम उकड़ बैठते हैं, पूरा ऐसा हमारा फोल्ड होता है, खून जगहों जगहों के आपके जोड़ों के बीच में अंदर तक अटका होता है। जैसे आप उठते हैं, आपको एक फव्वारा मारता है नहीं है? हमने गौर और फिक्र करे नहीं करे। कुरान क्या कहता है? हर चीज पे गौर और फिक्र करो। आज भी मैं पार्क में आपको किसी को कुछ समझा रही थी ना, गौर और फिक्र की बातें। माँ के पेट के अंदर बच्चा कैसा होता होगा। मैं कहती हूँ दुनिया में सांस नहीं ले सकते, बंद तो मर जाते हैं। हिकमत को देखो, पेट बंद के अंदर सांसें दे रहा है। इस हिकमत को देखकर जान लो खुदाई कैसी है। उस हिकमत को जान लो, खून को थोड़ा सा खून का गाढ़ा खून बनाते हैं, फिर लौथरा बनाते हैं, गोश्त
کا ٹکڑا بناتے ہیں, گوشت کے ٹکڑے میں شکل بناتے ہیں, شکل کوئی اور نہیں دیتا, مصور دیتا ہے. باقی جسم اجسام فرشتے بناتے ہیں, مگر تصویر اللہ تعالیٰ اس لیے نام کیا ہے ان کا؟ مصور, المصور, مصور, تصویر. اب بولتے ہیں آپ کالے, آپ کی ناک نکتی, میں آپ کو نہیں بول رہی ہوں, مثال دینا, آپ کالے, آپ کی ناک نکتی, آپ کا چہرہ اچھا نہیں, آپ ایسے, تیری صورت ایسی, تم ایسے, تم ویسے. تم ان صورتوں کو نہیں کہہ رہے ہو, اس ذات مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو کہہ رہے ہو. نوز باللہ من ذالک, ہم نے بھی خطا کی, اللہ نے معاف کر دیے. ذرے ذرے کو پکڑ کے آج ہم نماز کو پکڑیں گے, کیونکہ آپ چہروں پہ کبھی, اس لیے ہم اپنے چہروں کو صاف کرتے ہیں. عورتیں کبھی, اب لڑکیاں بھی ابھی لپسٹک لگا کر بھی, میک اپ کر کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. کئی مدارس میں آج بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے, حرام ہے. دھونے کا مقصد دھونا ہے, دھونا ہے. اب فار ایگزامپل اب نماز کو چلے گئے, شادی پہ گئے, پانی نہیں, بالکل سورہ المائدہ آیت نمبر 6, جنابتی کی حالت میں بھی ہے, پانی بالکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تیمم کر کے اس گند میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آیت نمبر سورہ المائدہ, ایک کام کرتے میں قرآن دیتی ہوں, آپ دیکھیں, کھولتے جاؤ, کھول کے دیکھو, ہے معلوم, دیکھیں آپ لوگوں نے, دیکھے نہیں دیکھے؟ پانی نہیں ملا تو پانی 3 روز تک اب نماز کیا ہوگی؟ 3 کوس بالکل پانی, میں نے کہا بالکل آپ کے پاس آس پاس پانی نہیں ہے, اور گھنٹ میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو سمجھو آپ لوگوں کو تھوڑا چھینٹے اڑ گئے, نہیں پا نماز نہیں پڑھ سکتے, کپڑے گندے ہو گئے, آنکھ پہ گندا پانی اڑ گیا. یہ سب کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. ہر حال میں اگر اللہ سے محبت ہے, پروردگار میرے کپڑے ایسے ہیں, وقت ہو رہا ہے, کپڑے نہیں ہیں, بدلنے دینے میں دور ہو, پھر فوراً معاف کر لے تو قبول کر لے. ایسے کیا جاتا ہے. رب سے محبت اس کے دیوانے ہونا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, یعنی کہ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں, تو مجھ سے تو میرا ذکر کر کا معنی کیا ہے؟ خالی اللہ 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 تصویر لے کے بیٹھ گئے. ہو کا معنی کیا بولی تھی میں عربی میں؟ وہ لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. کس کو پکارا ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کو کچھ بولنا چاہیے. اللہ غفور رحیم, اللہ رحمان الرحیم, اس کی شان, اس کی جلال, اس کی بزرگی, اس کی وہ بیان کرنا چاہیے. خالی اللہ اللہ, سر جھکا کے, جھوم جھوم کے, جھوم جھوم کے, یہ سب نبی نے رقص نہیں کیا ہے. نبی نے رقص نہیں کیا ہے. ہم لوگ رقص کرتے ہیں, یعنی کہ جھومتے ہیں, نشا لیتے ہیں. مستی کا عالم جو ہوتا ہے, پہلے بتا چکی تھی, یہ جنات ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے نا, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی, تو آپ نے کیا جواب دیے؟ ہاں الحمدللہ, مگر وہ میں سے شر نہیں کرتا. سمجھے؟ اب یہاں پہ نماز سے آ رہے, وضو ہو گیا, وضو کریں گے آپ, وضو کو پیچھے اس میں لکھا ہے صحیح بخاری اور قرآن کے حوالے سے, گردن تک مسا نہیں لیا جاتا, صرف چہرے تک یوں آ کے ختم ہو جاتا ہے. انگلیوں کے بیچ میں حلال کرنا, یعنی کہ انگلیوں کے اچھی طریقے سے ہم لوگ ڈالتے نہیں, گند سمجھتے ہے. بات گند سمجھتے ہیں, جلدی پاؤں میں ہاتھ ڈالتے نہیں. پیڑ بڑا ہو گیا, ہم جھک نہیں سکتے, ایسے اڑل کے آتے نہیں آتے, آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. جب تک آپ وضو صحیح نہیں کرتے آپ نماز نہیں پڑھیے گا. الف کے بعد با آتا ہے, با کے بعد تا آتا ہے, 1 کے بعد 2 آتا ہے, 2 کے بعد 3 آتا ہے, واحد کے بعد اثنين کے بعد ثلاثہ آتا ہے. ہم لوگ اوپر کی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں, نیچے چڑھتے نہیں, اس لیے پہیے نہیں رہتے ہمارے, اس لیے ہم گر جاتے ہیں. پہیے چڑھنے سے پہلے آپ نیچے سے چڑھیں گے, کیا کریں گے؟ وضو کو کریں گے. آپ کا پیٹ کے اندر جو بیماری ہے, ایکسرسائز کرنے کے لیے جم کو جاتے ہیں, جمناسٹک کو جاتے ہیں, واکنگ کو جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. اللہ بہترین ایکسرسائز جو دیا ہے اس کو نہیں کرتے. یہ پورا حصے کے اندر سے, میں نے ساکس نہیں پہنے ہیں جان بوجھ کے, اللہ نہیں پہنائے, تو یہ حصے کے اندر پورے جو رگے ہیں آپ کے کہاں کنیکشن ہے؟ دماغ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. کیا ہے سر سے ہاں مطلب آپ نے کہا تھا وہ جو پاؤں پر آگ کے جوتے پہنائے تو سر پکا جائے گا. نبی نے کہا ہے نا, بھیجا کھولے گا, جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا
नहीं दे रहा है। समझ में आया? आप करोगे इसके बाद, झुकोगे, झुके डालोगे, जब तक आपका वजू अच्छा नहीं, आपको नबी नहीं पहचानेगी क़यामत के दिन। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचाना है तो करिएगा, नहीं पहचाना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेगा। सारी उम्मत होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी खत्मुल अंबिया तक होगी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आज़ा चमकेंगे। सुभान अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आज़ा चमकेंगे, किसी और के आज़ा नहीं चमकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहचानेंगे हमको? वजू के आज़ा चमकने की वजह से। अगर हम नहीं पहचाने जाएंगे तो अब उनके झंडे के नीचे कैसे जाएंगे? झंडे का माना नहीं या गौसल मदद पकड़ के खड़ गए थे। नहीं, अर्श पे हर अनबियाओं का एक झंडा होगा, वहाँ पे उनका कौम होंगी। आदम अलैहिस्सलाम की कौम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, खिज़र अलैहिस्सलाम की कौम, इन सब की कौम, सुलेमान नबी की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कितने लोग होंगे? नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कितने होंगे? 3 या 4? 3 या 4 लोग होंगे, और वो भी गवाही देंगे पूरी कौम ईमान लाए। बाकी के लोग कहेंगे हम लोगों को जानते ही नहीं, मगर गवाही कौन देंगे? कुरान में लिखकर हम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में 950 साल तक इन्होंने काम किया। अब वुदू बना के हमने वुदू कर लिए। वुदू करने से पहले क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी मैं शुरू कर रही हूँ। जैसे हम वुदू करेंगे क्या गिरेगा? मैल गिरेगा और गुनाह गिरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जैसे तुम्हारे ढेलीज के पास समंदर है, 5 मरतबा आप लोगों ने गुस्ल किया, ऐसे आपके गुनाह पाक हो जाएंगे। मगर उस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। मेहरबानी होगी, वुदू कर लिया हम लोगों ने। वुदू करने के बाद क्या दुआ पढ़ते हैं? बाहर आने के बाद टॉयलेट को अंदर जाने के पहले कौन सा कदम रखते हैं हम लोग अंदर? दावा, यानी कि लेफ्ट। दावा, दाया बाया में गलती हो जाती, समझ में नहीं आता। टॉयलेट के अंदर अंदर, दरवाजे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी की दहलीज है टॉयलेट की, 3 सीढ़ियां हैं, 5 सीढ़ियां हैं, लोग सीढ़ी के पहले ही दावा पाँव रखते चले जाते हैं। मतलब इतना इंटेंशन रखो, जहां भी होगा आपके दरवाजा खोलने के बाद लेफ्ट लेग रखिएगा, सीधा पाँव नहीं रखिएगा। मेहरबानी होगी कि उन सूलों पे नबी के चलेंगे तो हम बच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही नफ़्फ़ा। फोटो को बैठ लो। नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। शैतान के क्रूक से मुझे बचा ले, शैतान के घाट से मुझे बचा ले, घाटियों से, जादू के घाटियों से मुझे बचा ले, और शैतान के फूंक से मुझे बचा ले। और फूंक दिया तो कई काम से हम लोग समझ गए। इन 3 चीजों से बचते रहेगा। और टॉयलेट से वापस आ गए आप बाहर तो आप क्या पढ़ेंगे? गुफ़रान का पढ़ लेंगे। टॉयलेट से आने के बाद माशाल्लाह याद है, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह यानी कि गवाही देंगे। वज़ू के बाद वो भी बोलेंगे अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन। तव्वाबीन नहीं बोला, तव्वा रोटी का नहीं बना देना, तव्वा। कैसा दिल होता है मालूम? तव्वा। मुंह से कितने गुनाह किए? गुनाह करते वक्त मुंह थका नहीं, आज माफी करने के लिए मुंह थक जाता है बोलने के लिए। तव्वाबीन मिनल मशमूत ऐसे बता जल्दी नहीं कर, नहीं पढ़ो। कैसे पढ़ना है आप बोलिएगा? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। पढ़ के शहादत दोगे वहदानियत की अल्लाह की। उसके बाद आप जैसे आएंगे, किसी से हम कलाम नहीं करो,
किसी से बात नहीं करो, फौरन तहतल वदू अदा कर लो। तहतल वदू जो है आपके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ये किसने कहा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इनकी बात छोटी हो सकती है, क्या पढ़ना हमें? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नहीं होती। तो जैसे हम देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सीढ़ी जन्नत की चढ़नी है। नमाज लाने के लिए मेराज को गए आसमान पे, इसका हिकमतों को जान लो। जो दुनिया में नमाज पढ़ता है वो भी अर्श पे जाता है। कैसे? जिंदा मैयत की रूह निकाल कर सूरतुल बय्यिना 30वें जुज में जाकर खोलो, आप पढ़ के देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा नाज़िया वस्साबिगाति सबक़ा। खोल कर देखो, आराम से खींचते हैं या सख्ती से खींचते हैं, जिस्म के अंदर घुसकर, खून के अंदर हवा होकर, रगों के अंदर ढूंढकर रूह को खींच के निकाली जाती है, नेक रूह को आराम से। और अल्लाह ताला सूरतुल फजर में आखिरी में क्या कहते हैं? आयत बोलो, मुझे बहुत पसंद था। एक दिन बैठ के दुबई में विर्द कर रही थी, मैं विर्द नहीं मतलब अच्छा लग रहा था। सारे जिक्र के बाद सर झुका के अल्लाह को याद कर करके बाजू से आके थप 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 जोर से मारी। एक औरत बोलती, इंती शो इसमें क्या नाम तेरा? सैयदा नज़रत। तो उसने कहा क्या बात है, क्या पढ़ रही? इरजी इला रब्बिका या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राजियतम मर्दिया सीने बना फदखुली फी जन्नती फदखुली फी जन्नती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राजियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये कौन पुकारते हैं? कौन पुकारता है? फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारते हैं। क्या आप लोग सूरह फजर की नमाज में पढ़ रहे हो? माशाल्लाह पढ़ रहे हो, पढ़ा करो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे फजर को। आपने फजर हमें दुबई में जाने के बाद आपने सिखाया था हम लोगों को, हम तब से फजर शुरू कर लिए। 3 बार नास, 3 बार फलक, 3 बार इखलास, जब तक पढ़ोगे नहीं फायदा नहीं है। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फजर से दोहर तक, दोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक महफूज रहोगे। इशा को पढ़ लो तो सुबह तक महफूज रहोगे। मुझे देखो, कोई फर्क नहीं, कोई जिन्नात का कोई भेजे, कोई शैतान भेजे, कोई मौकल भेजे, अल्लाह की पनाह में हो गए। इसका नुस्खा अल्लाह के नबी सिखा के मगर मानते नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानोगे? मानोगे? नबी की बात मानोगे? तो ये उस औरत ने थप्पी लगा के कहा, ऐसे पढ़ती रहेगी तो तेरी रूह इतना मस्त बैठ के करेगी, फरिश्ते निकाल के ले जाके रख देगी, जरा वक्त आएगा। नहीं पढ़ा कर इतना ज्यादा, इसको जितना आयत में आता है उतना पढ़ ले, ज्यादा भी इसकी दीवानगी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस दीवानगी का माना वो आलिम थी, वहाँ के बड़े बड़े मदारिस की वो बड़ी इंचार्ज थी, उससे बताया, उसे काफी दीन मुझे बताया उस औरत ने भी। तो दीन बांटते चलो, कभी नहीं बताओ फला हम हैं, फला से सीखा है, फला दीन जानते हैं, कुरान और सुन्नत की बात है, अल्लाह ने कहा है, नबी ने फरमाया है, सुना दो, दूसरी बात नहीं है। वदू करके आए, तहतुल वदू पढ़े, आपने नमाज के लिए खड़े। और लिबास सूरतुल अल आराफ में क्या लिखा है? पतला ना हो। जीनत का क्या कहा है? जीनती लिबास पहनो। आप एब्सेंट थे उस दिन शायद। जीनत का लिबास पहनो का माना क्या है? सबसे बेहतरीन लिबास नमाज के लिए पहनो। हम लोग कॉटन की गंदी ओढ़नी ओढ़ के खड़े हो जाते हैं। बेहतरीन ओढ़नियां निकाल कर ओढ़ो, कपड़े पहनो नमाज के लिए। बाकी मर्दों के लिए दिखाने के लिए पहनते, शादियों में औरतों को दिखाने के पहनते, रिश्तेदारों को पहनाने के देखते हैं। जिसने बनाया है, जिसने इसको तार बनाया है, झाड़ों से, जगहों से, वतनों से, समंदरों से उसने भेजा है हमारे लिए तोहफा भेजा है, मगर जब उसके पास खड़ते हैं तो नहीं पहनते। कंफर्टेबल रहता है कॉटन है तो उसके ऊपर ओढ़ कर पूरा तो भी आप ले सकते हैं,
नबी के फरमान को ले सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, एक आएगी कौम, एक वक्त आएगा उनके पास चादरें बहुत होंगे। उस दौर में एक चादर होती थी, दो चादर बड़ी मुश्किल से नबी के पास होती थी। आज हमारे पास रहकर कुरान को झुटलाते हैं। अभी आपको शैतान क्या किया? उठाया, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, कैसा हमें नहीं मालूम। कुरान ने कहा सुन्नत में है बस खलास। अच्छे लिबास पतला है तो उसके अंदर मोटी ओढ़ो, ये पतला था मैंने अंदर ओढ़नी ओढ़ा हुआ है, बालों को छुपा के एक और ओढ़नी ओढ़ा हुआ है, तो उसको बाल बंद हो गए तो सुन्नत अदा होगी, फिर आप डबल ले लो, हो गया। नुस्खा आपके सामने मौजूद रहता है, आप कर लो, हर एक का इलाज मौजूद है। कुरान सूरत अल-आराफ में अल्लाह क्या कहते हैं? जीनत के लिबास पहना करो। हम जीनत के लिबास पहन रहे नहीं रहे थे, अब पहन रहे हो। मैं कहती हूँ कुरान की आयत सुनने के बाद हम अमल करेंगे, पढ़ेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, अमल करेंगे, वरना हम नहीं सीखेंगे। इसको अमल करके आगे जाएंगे, इसको अमल करे बगैर आगे नहीं जाएंगे। हम में और मुशरिकीन में कुछ फर्क होगा? हम में मुनाफिक में फर्क होगा? हम में यहूदी नसारा में फर्क होगा? नहीं होगा। यही हम कर रहे हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पे आ गए, नमाज के लिए खड़े, वضू का हो गया, उसके बाद नमाज के लिए खड़े। नमाज को खड़ने के लिए आप परवरदिगार दो आलम जो सही है वही तरीका हमें सिखाना, कुरान और सुन्नत से जो सीखा है वही तू गवाह है, तू गवाह है, तू गवाह है। वही कुरान और सुन्नत के हवाले से जो लाई हो उसके बगैर कोई चीज यहाँ पे नहीं चलेगी। हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीकों से उठाया, कभी ऐसा कभी ऐसा। दोनों तरीके जिसका चाहिए आप कर सकते हैं। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी आप देख रहे हो मुझे पढ़ते हुए। अब यहाँ पे हदीस खोल के रखी हुई हूँ, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नमाज पढ़ते थे, पीछे औरतें खड़ा होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते पहला और दूसरा सलाम फेरते ही आप थोड़ी देर तक ऐसे बैठ जाते थे ताकि ये औरतें उठ के चले जाएं। पर्दा हमारे नबी के दौर में ऐसा था, पर्दे की जरूरत नहीं थी। नबी की मोहब्बत ऐसी थी कि पर्दों की जरूरत नहीं थी। आज हमारे घरों में पर्दे हैं और हम बाहर हैं। आज हमारे घरों में पर्दे हैं, हम बाहर हैं। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्के को जैसा गलाफ है ऐशा, ऐसे हर घरों में गलाफ होंगे मगर वो पर्दों में नहीं रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम लोग, औरत ही पर्दा है, अल्लाह आसमान पर्दों में रहता है। हमें फरिश्तों को बांध दिया पट्टी और आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया औरत को बनाने के लिए। इससे बड़ी कौन सी गवाही चाहिए? फरिश्तों ने नहीं देखा औरतों को, आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, सराने बिठाए थे, सराने उठी थी उन्होंने कि आप पूछे कौन है? मैं हवा हूँ। कौन हवा? तुम्हारी बीवी है। क्यों बनाया? तुम्हारी तस्कीन के लिए बनाया गया। तो नमाज की क्या बात हुई हमारी? कहां तक आए हम लोग? लिबास के ऊपर 100 छींटे रहते, सालन का उड़ा हुआ होता है, गंदी बदबू आती रहती है, मगर उसी लिबास में खड़ जाते हैं। फौरन एक कोई भी अच्छा लिबास पहन लो, वो कपड़े उठाओ साइड में रखो, नमाज के लिए नहीं तो ये पूरे कपड़ों को जला दो। अल्लाह के लिए नहीं है तो वो जला दो ऐसे चीजों को। किसके लिए? दूसरों के लिए, जो परवरदिगार के लिए ना हो, अल्लाह के लिए ना हो। कपड़ों में भरे हुए नेमतें, क़यामत के दिन वो क्या गवाही देंगे? हम अंदर थे जिन्नात के साथ, या गवाही देंगे? एक एक लिबास का एक एक तार गवाही देगा। आपके पास कितने जोड़े हैं, पूरे पहन पहन के पढ़ेंगे आप नमाजें, सारे कपड़े आपकी गवाही देंगे। क्यों आंटी? गवाही देंगे। गवाही जमीन देगी, गवाही हर चीज देगी, गवाही आसमान देगा, गवाही जमीन आजा देंगे, वो कपड़े गवाही नहीं देंगे। तो हो गया जीनत की बात। आपने रकात बांधी, आपने क्या कहा है? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे आप लोग मुझे पढ़ता देख रहे हो।
जो मुझे पढ़ता देख रहे हो उस तरीके से नमाज पढ़ो। औरतों ने भी वही नमाज पढ़ी है और मर्दों ने भी। खोल कर दिखाती हूँ, क्लास के बाद पूरा खोल के देख के जाना, पूरा कॉन्टेक्ट पूरा जमा करके रखा है मैंने। आपने कहा तो कैसे करते थे? सामने मर्द, थोड़ी गैप, फिर औरतें। नबी जब सलाम फेरते तो उससे पहले सारी औरतें चली जाती थी, सारी औरतें पूरा खाली कर देती थी। आज औरतें मस्जिद में भी खड़ कर गेट के पास गप्पे लगाते खड़े रहते हैं, नबी के फरमान को झुटलाते हैं और बीच रास्ते में से जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है औरतें कोने में से जाया करो। उस दौर की औरतें यूं लग के जाती थी दीवारों में, उनके कपड़े फंसते थे। औरतों को ज्यादातर थोड़ी बेहयाई इस वजह से हम मर्द एक औरत एक करके हो गए। अब खड़ेंगे तब क्या पढ़ाना चाहिए हमको? हाथ बांध के क्या पढ़ेंगे आप? नबी ने क्या सिखाया था हमें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तारों को देखा, बोला तो ही रब है मेरा, ज्यादा चमक रहा है, तू ही रब है। फिर ढल गया तो आपने कहा कहाँ पकड़ा ही मैं? कुरान की गवाही के साथ, आयत के साथ, फलानी प्रूफ के साथ दावा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारों को कहा तारों मेरे रब हैं। फिर ढल गए, सुबह हुई, ये क्या चांद आया, चांद को कहे तू ही मेरा रब है, वो ढल गया, बोले ये मेरा रब नहीं है, ढलने वाला मेरा रब नहीं है। फिर सूरज आया तो बहुत बड़ा है, चमकता हुआ, जोरदार है, तू ही मेरा रब है, मगर बोले ढल गया तू मेरा रब नहीं। फिर आपने झुका दिया, क्या कहा? इन्नी का माना बेशक, बिला शिबा, बिला शक। इन्नी वजहतु, मैंने मेरा चेहरा, बेशक मैंने मेरा चेहरा, वजहतु वजहिया लिल्लज़ी, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मैंने अपना चेहरा छुपा दिया जिसके साथों आसमान है और साथों जमीन है। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा, एक होकर। आज हम क्या करें? आप फला, आप फला फिरका, आप फला फिरका, आप फला फिरका। एक जब नहीं होगे आपकी नमाज कबूल नहीं है। इस्लाम फितरी है, इस्लाम फितरी है, यानी दूध फितरत की। नबी ने मेराज में क्या पिए? शराब पिए? क्यों पिए? दूध का रंग नहीं बदलता, दूध का रंग नहीं बदलता। फितरी दीन को कबूलने वाले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितरी दीन को हमने फितरत बदल दिए, लहू लहाब दीन की कर दिए। जब एक नहीं होते तो आपकी नमाज, क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना बोले तो मैं, अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक का माना शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। गवाही दे रहे हो। पुलिस वाला क्या करता है? हाथ उठाओ, क्या कहते हैं? थोड़ा आगे जगह छोड़ो, क्या क्या कहते हैं इसको? स्टैंड अप, खड़े। उसके बाद करते हैं क्या कहते हैं? तब भी आपको जब पुलिस वाला जब उठाता है गन तो क्या कहते हैं? सरेंडर होते हैं, सरेंडर होते हैं, मारते या तोड़ते में तेरी हो गई। पुलिस वाले के सामने होते हैं, पुलिसों का पुलिस के सामने हो रहे हैं। इतना तो डरो, झूठ क्यों बोलते हो? आज मैं गवाही देती हूँ, इन्नी वजह तो वजह हम लोग झूठे हैं। हम जितने बैठे हैं साथ में, मैं भी साथ में डाल लो, हम भी ये गलत है। कहाँ है मुझे बताओ? हम सूरज की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं। जोर से बोलिएगा। मगर मैं कहती हूँ कर रहे हैं, बताती हूँ। चांद की, सूरज की, तारों की पूजा हम कर रहे हैं? नहीं। कर रहे हैं? नहीं। पक्का? नहीं। पक्का? वादा? मैं बोलूँ तो मानोगे? मानोगे? इसके बाद वो भी छोड़ दोगे? इंशाल्लाह छोड़ दोगे? छोड़ने के लिए आप इंशाल्लाह नहीं कहना। अल्लाह ने जो चीज कहा है फिर पकड़े आप। जो अल्लाह पसंद करता है उसको बार बार पकड़ाता है। देखिएगा, शादी मुकर्रर करते हैं, सुबह को शादी होना चाहिए भाई, शाम को नहीं।
कहते हो आप लोग या नहीं? रात में करना ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हो या नहीं? रात में ही सही कहते हो। आप चांद की पूजा कर रहे हैं, जो दिन को कहता है वो दिन की पूजा कर रहे हैं, जो दोपहर की कहते हैं वो दोपहर की पूजा कर रहे हैं। दिन रात अल्लाह का, सुबह शाम अल्लाह की। यकीन अल्लाह पे। सूरज पे इबादत ना करो, चांद पे इबादत ना करो, तारों पे इबादत ना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों ने इसी की पूजा की, हम भी इसी की पूजा कर रहे हैं। शादी शाम में होगी तो तलाक हो जाएगा, ढलते हुए सूरज में निकाह करेंगे तो निकाह टूट जाएगा। मानते हो? मानते हो? बाहर जाते हैं तो अब देखो कैसे हालात है। शादी फलाने दिन के अंदर होगी, जो मान रहे हैं उनके लिए, जो मैसेज जा रहा है उनके लिए। पीर के दिन निकाह होगा, मंगल को नहीं। चशुम्बा अच्छा दिन नहीं है, जुमेरात अच्छा दिन है, जुम्मा अच्छा दिन है, हफ्ता अच्छा दिन है। ये तो मानते हो, ये तो मानते हो। अब तो छोड़ रहे हो, मगर थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये क्या है? पूजा है। यकीन अल्लाह पे नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है, मखलूक की इबादत हो रही है। मखलूक की इबादत करना गुनाह है, इसको नहीं किया करो। फॉर एग्जाम्पल स्टार भी देखते हैं, कौन से दिन पैदा हुई लड़की, कौन से महीने में पैदा हुई लड़की, कौन से साल में पैदा हुई लड़की। रमजान में शादी नहीं करेंगे, हराम है। रमजान में शादी करना इबादत है, शादी एक इबादत है। किस तरीके से? सुन्नत जिसे कुरान और हदीस में बताया उस तरीके से। रात दिन खर्चे ज्यादा, ये सब सुन्नत नहीं है। मुहर्रम में शादी करेंगे टूट जाएगी, कहते हो नहीं कहते हो? सफर के महीने में जेवर खरीदना नहीं है। अब मैं आपके रास्ते पे आती हूँ, आप खुद बोलोगे हम भी पूजा कर रहे थे, अब दोबारा मुझे नहीं बोलना मैंने झूठ कहा है। हम कहते हैं कपड़े नहीं लेंगे, वो महीने में झाड़ू नहीं लेंगे, वो दिन बाहर नहीं निकलेंगे, कौवा पुकार गया, बिल्ली आ गई, समंदर वो हो गया। इन सब चीजों की पूजा हम करें। मेहरबानी सबसे गुजारिश करती हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का काम आज भी हमारे नस्सों के अंदर है। हम भी गलतियां कर रहे हैं, इसको हटा दो। रात हो या दिन हो या सुबह हो, कल की फिक्र कोई भी बहन नहीं करना। मैं भी करती थी, आज कोई बहन को मैंने कहा ना करना, कल की फिक्र करना कुफ्र है, काफिर कहलाया जाएगा। कल की फिक्र अल्लाह पे भरोसा कर। हस्बुक का माना क्या? हस्बी अल्लाह का माना क्या है? हस्बी अल्लाह का माना क्या है? बस है तू, काफी है तू काफी है तो दूसरा मुझे क्यों चाहिए? आप करोगे इतनी वजह तो सही करोगे, इतनी वजह तो सही करोगे। इसके बाद बोलोगे सफर का महीना तेरा तेजिया छोड़ दिए। अभी भी जरा थोड़ा बहुत मैं नोट करी, इसका नहीं करोगे, अभी भी थोड़ा छोड़ दो प्लीज। आप कोशिश करो, एक एक खानदान को करो। हमें मरने के बाद हमें नेकियां चाहिए, हमको अमल चाहिए। हाँ? वैसे बोलना है तेरा तेज यहाँ वो सब बोलना सुन भी सकते हैं। माशाल्लाह थोड़ा बहुत इनमें से बातों में से कुछ तो एक बात हो तो हटा दो। स्टार्स को देखते थे, मैं देखती थी डेक्कन हेराल्ड में, स्टार्स को देखना छोड़ दो, स्टार को मानना छोड़ दो। उन्हें पठान से शादी करो तो नहीं अच्छा, सैयद के शादी करो तो अच्छा, शेख के साथ करो तो नहीं अच्छा, वो भी नहीं बोलना। वो मोमिन है, ईमान वाला है, इबादत कराए, भेड़ भी है, मुसलमान हो गया, अल्लाह पे यकीन लेकर आ गया, उससे अफजल कोई नहीं। अगर अल्लाह चाहे भेज दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोमिन हो, तेरा हो, तेरे आगे झुकने वाला हो, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। तो ये बातों को मैं दे रही हूँ, इन्हीं वजहों की बात को, छोटी सी भी बात हमारे में हो हम कटिंग करके हम हटेंगे, उससे निकलेंगे। मेहरबानी, क्योंकि हमारी नमाज जाया ना हो जाए। और कोई मसला नहीं है। हम कब होंगे जलील क़यामत में? जब इन रास्तों पे नहीं होंगे। आज हमको कोई जलील, हमारे दर्जात बुलंद है, हम छोड़ देंगे बुराई खराबियां, हमारे दर्जात बुलंद अल्लाह करता है। इंसान इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफन व मा अना मिनल मुशरिकीन। इसके बाद इन्ना सलाती, थोड़ा सा याद करो कि एक लाइन, इन्ना बेशक नमाज आपके लिए। उसके बाद दूसरों के लिए नमाज नहीं पढ़ना, 16 सैयदों की नमाज, इनकी नमाज, बड़े दिन के लिए सुन रहे हैं। जब मैं पैगाम भेज रही हूँ उन लोग, कई लोग कर रहे हैं,
जो बैठे हैं सुभान अल्लाह, मैं आप सबकी तारीफ करती हूँ, ये अल्लाह का एहसान मांगती हूँ, अल्लाह का एहसान शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने हमारे दिलों को बदला, जैसे हमारे दिलों को बदला, जमीन आसमान को बदलने वाले ने जो बदला, अल्लाह इनके भी दिलों को तू बदल दे, इनके भी दिलों को तू बदल दे। इन्ना सोलाती, बेशक मैं नमाज पढ़ती हूँ तुम्हारे लिए, इन्ना सोलाती नुसुकी कुर्बानी करती हूँ तुम्हारे लिए। मगर कुर्बानी में आज भी हम जो बैठे हैं हम भी थोड़ा कमजोर हैं। कभी कभार नमाज के लिए थोड़ा सा 95% अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह, 5% जरा बाकी है नमाज में, जरा जल्दी नहीं करें, थोड़ी सी गफलत है, वो भी वापस आ जाएगी। कुर्बानी दो, शौहर की, बच्चों की, माँ बाप की, हर एक की कुर्बानी अल्लाह के लिए दो। सबको छोड़ के नमाज को खड़ो, वही कुर्बानी है। सबको छोड़ के अल्लाह को, मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के मस्जिदों को चले जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम औरतों को अगर इजाजत पूछे तुमसे मस्जिदों की जाने की, अहमद तुमको इजाजत उनको दे दिया करो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने कहा है कि तुम्हारी बीवी को रोकते क्यों नहीं, तो कहते मैं कैसे रोक सकता हूँ, ये नबी का फरमान है। हर जमात को जाती थी उनकी बीवी, हर नमाज पूरी अदा करती थी, मगर इतने खराब गुस्से वाले थे, म्यान निकलती तो कटे बगैर अंदर नहीं जाती थी, मगर अपनी बीवी को रोकने की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान को पहले लेते थे, पहले के मर्द और सहाबा। आज के मर्द अपना फरमान पहले, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आती है। हक है, अल्लाह के फरमान को पीछे रखते हैं। बुर्खा नहीं पहनना, मैं बोल डालिया, हो गई बात। अल्लाह का फरमान पर्दा करना। जिस दिन मैंने कुरान में चीज ढूंढ ली, फना दुनिया, पहले अल्लाह का फरमान फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता। आओ अंदर आओ, तो हो गई ये बात। इन्ना सोलाती नुसुकी महया, जिएंगे किसके लिए? लोग कहते हैं हम किसके लिए जी रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बच्चों के लिए जी रहे हो सामा में, तुम्हारे लिए जी रहे हो सो में। शौहर को बोलती तुम्हारे वास्ते में जी रहे हो सो। किसके लिए जिएंगे? बोलेंगे किसके लिए? ज़बानी इबादतों की बात आ रही है, ज़बानी इबादतों को सही करो। बोलेंगे किसके लिए? बोलोगे इसके बाद इंशाअल्लाह इन्ना सोलाती व नुसुकी महया व ममात, मरेंगे किसके लिए? तो बोलते हैं ना, लड़कियां बोलते हैं ना बॉयफ्रेंड्स को, मैं तुम्हारे पर बहुत मरती हूँ जी। शौहर को मैं बहुत मरती हूँ तुम्हारे लिए, बहुत जान दे डालती हूँ तुमका, जान रख लो अटका के, क्योंकि काट लेंगे बाद में। सब अल्लाह के लिए, मफाद के रिश्ते हैं, टेम्पररी दुनिया टेम्पररी रिश्ते हैं। मोहब्बत करो, इज्जत करो, चाहत करो, फरमा बरदारी करो, हर चीज करो, मगर मोहब्बत हुब्बका मई युहिब्बुक, सिर्फ मोहब्बत अल्लाह से पहले करो। मोहब्बत करना जायज है, मोहब्बत करो, मगर अल्लाह को मोहब्बत करे बगैर किसी और से मोहब्बत ना करो। हो गया, हम रकात बांधते हैं। उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखो, मैं याद दिलाती हूँ, बीच में कभी थर्सडे कभी लिख लो, अल्लाहुम्मा बरिद क़ल्बी वस्सल्जी वल्माई वलबरदी, अल्लाहुम्मा नक़्क़ि क़ल्बी मिनल ख़ताया मिनल सावल अब्यदा मिनद दनसी। आपने याद किया है ना? किसने याद किया? थोड़ा याद किए। क्या है इसका माना? बर्फ के औले, बर्फ के ठंडी, बर्फ की जो बर्फ ठंडी, बर्फ के ठंडे पानी के जैसे मेरे नफ्स को कर दे। गरम है नफ्स, तकलीफें हैं, जुल्म है, घर में कितने तकलीफ है, हर चीज है, तो क्यों नहीं पढ़ते हाथ उठा के? ऐसा करना इसके अंदर है हसन मुस्लिमीन में, मैं आपको बताती हूँ, मार्क कर लीजिएगा, हिफ्ज़ कर लीजिए छोटा सा। अल्लाहुम्मा बरिद क़ल्बी, अल्लाह ठंडा कर दे मेरे दिल को। दिल गरम है, दिल में परेशानी है, दिल में गम है, दिल में कीना है, दिल में हसद है, दिल में काफी चीजें हैं, दिल का हट गया। अल्लाहुम्मा बरिद क़ल्बी बिस्सल्जी, बर्फ, बिस्सल्जी वल्माई, पानी, वल्माई वलबरदी, ठंडक। अल्लाहुम्मा बरिद क़ल्बी बिस्सल्जी वल्माई वलबरदी मिनसाबल अब्यदा, मेरे गुनाह ऐसे धो दे जैसे कि सफेद कपड़ा है। गुनाह है क्या? नमाज पढ़ती है, डिंग 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 कर गए,
क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह मालिक दुनिया का नाम देकर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अतहतु लिल स्टार्ट। ओके फैन डालो भाई, गर्मी हो रही है। हमने सब ने देखा है आज भी बुजुर्गों को, दीन की कमी है उनमें, वो गलत नहीं है, वो गुनहगार नहीं है, उनको दीन नहीं मिला है। मेहरबानी पहुंचा दो, मेहरबानी पहुंचा दो। जो दीन हमको दिए हैं कल सवाल करेंगे, वरना क़यामत के दिन हथौड़े लाकर जहन्नुम में कनपटियों की तरफ मार के फोड़ेंगे, कनपटियों को फोड़ेंगे। सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन मिलकर एक सल्ला नहीं उठा पाएंगे, एक लोहा होगा। सारे हमने कहा था ना, इंसान को कितना बड़ा बनाएंगे जहन्नुम की आग में, गर्दन से लेकर सिर तक फासला 70 साल का होगा जहन्नुमी की गर्दन का। उसका कितनी ऊंचाई जहन्नुमी होगी, 40 साल का फासला मुसाफिहत होगी एक दूसरे दीवार की। 70,000 सेक्शंस होंगे जहन्नुम के। तो हम लोगों ने 70,000 गुना कौन से होंगे ढूंढो। 70 गुना हमको मालूम नहीं है, 70,000 कौन से गुना होंगे। तो नमाज को मामूली समझ के बैठ गए हम लोग। तो आप ये पढ़ेंगे मेरे गुनाह धो दे, फिर उसके बाद बांधेंगे हाथ। हाथ कुरान के अंदर लिखा है, सीनों पे सुदूर पे रखो। अब यहाँ पे अरब में भी कभी बंदा यहाँ रख लेता है, कभी बंदी यहाँ रख लेती है, कभी बंदा यहाँ छोड़ देता है, बंदी छोड़ देती है, कभी यूं ले लेते हैं, कभी यूं खोल लेते हैं, यूं यूं पढ़ते हैं। हर तरीके की नमाज अल्लाह ने दुनिया के कोने में मुझे दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में कुरान और सुन्नत से सिखाए, सीने के ऊपर अपने हाथों को बांधो। सीने के अंदर दिल है, दिल के अंदर लहगा नूर है। अंतज अलल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हब हम्मी। दिल के अंदर नूर है, दिल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं है, हर दिल में नहीं है, हर इंसान के करीब नहीं है, अर्श काबे में नहीं है, नूर है हर जगह। अल्लाह कहाँ है? अर्श पे है। कौन सी आयत में आपने पढ़ा? सूरह अल-अराफ में पढ़ा था ना, सित्ततुल यौमा सुम्मा अलल अर्श। अर्श पे मैं कायम हूँ। मैं कब आता हूँ? रात को आखिरी हिस्से में, हर रात को आता हूँ, और रमजान का पूरा महीना में पहले अर्श पे रहता हूँ। समझ गए? हर रब नहीं बोलना, एक अल्लाह, दो अल्लाह, तीन अल्लाह, चार अल्लाह, करोड़ों के अल्लाह नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। मैं अकेला हूँ, वाहिद हूँ, बेनियाज हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, मुझसे कोई औलाद नहीं है। मैं सब पे वाहिद अकेला बाकी काफी हूँ तुम सब के लिए। हो गया? इसकी करोगे फिर खड़ी। क्या पढ़ेंगे आप? सुब्हानअल्लाह बिहम्दिका, बाकी सारी पाकी के साथ तेरी तारीफ बयान करती हूँ। क्या? अल्लाह की पाकियों, उसकी तारीफ बयान कर। सुब्हानअल्लाह बिहम्दिका तबारक अस्मुका, तेरे नाम में बरकत है। मैं आप लोगों को सब कही थी, चावल निकालो तबारकल्लाह, रोटी निकालो तबारकल्लाह, खाना निकालो तबारकल्लाह, आपके आइसक्रीम्स निकालो तबारकल्लाह, आपके चॉकलेट्स निकालो तबारकल्लाह, आपका बर्गर निकालो तबारकल्लाह। हर चीज में अल्लाह तेरे नाम में बरकत है, ऐसे बरकत अता। पॉकेट में पैसे में निकालो तबारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ लेना, हर चीज उस नाम के साथ ही शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यही वो बरकत है। अब यहाँ पे क्या करें? बरकत की तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका माना क्या है? तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी काबिल के नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। कहते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद खड़ जाते हैं। अलमदद गौसुल आज़म दस्तगीर। सुनने वालों को पैगाम है, नमाज में वादा कर रहे हैं, जो बैठे सीख गए हैं। माशाल्लाह ये मदरसे में जितने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ने हमारे दिलों को बदला। आप बोलिएगा, मैं बोलती हूँ। मैं दरगाह जाती थी, आपको पता, आप मेरे हाथ का पानी नहीं पीते थे, आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाते थे, नौकर को देते थे। हक है, सच्चे हो, अच्छे हो, मोमिन हो, ईमान वाले हो।
आज मैंने आपको सिखाई, आप गए 11वीं का आया 12वीं का आया, आप नहीं खाए, सारा खानदान आपको ठुकरा दिया, हो गया। क्यों? सच्चे मोमिन बन गए। आपने जो करना था दीन में, हमने फैशन किया, छोड़ दिया। आप फैशन कर रहे थे, आप छोड़ के पर्दा कर लिए। आपने क्या किया? एक आयत को अपना लिया। आप सब ने एक एक सब काम किए हैं। आपको चुनती हूँ, आप दरगाह में शुरू से आप भी सजदे करते थे। पक्का गवाही के साथ देना, शान की तारीफ करना, वरना हम बेकार हैं। किसी की मिसाल बनो। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं आती, कुरान में नबी नहीं बातें तो नहीं आती थी। आप शहद खा के सो गए, दूसरी बीवी को गुस्सा आ गया, तीसरी बीवी ने लड़ाई का हुआ, फिर वो पता चला आपने अंधे को दीन नहीं सिखाया, फिर बड़े सरदार को सिखाना चाहते थे। आपकी मिस्टेक कहाँ से आए? हमें सिखाने के लिए। आज हम सिखाते सिखाते अपने मिस्टेक्स बताएंगे तो कम नहीं हो जाएंगे। मैं कम हो गई? नहीं। मेरी इज्जत कम हो गई? नहीं होगी। ये शुक्राना होगा, ये शान बयान होगी। रहमान की शान है, जलील की शान है, उसकी पसंद की शान है। अच्छे बुरों को भी वो चुन लेता है, वो पसंद कर लेता है। वो जिसको पसंद करना चाहता है उनको ही पसंद करता है। तो ये बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हो, फिर कहते हो अलमदद या रसूलल्लाह, अलमदद। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए आते तो सबसे पहले इमाम हसन हुसैन जब बीमार थे तब मदद को आ जाते थे। अलमदद रसूलुल्लाह पुकारने वालों को रसूलुल्लाह अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब बीमार थे, आंखों के जिंदा थे तो आए, लाभ लगाए, आपने जंग जीता, 360 आदमियों का दरवाजा आपने कलमे की मदद से उठा दिए। ये सब हमने पढ़ा है ना किताबों में, कुरान से सुन्नत से चीजों को लिया है ना। मगर उनकी वफात के बाद इमाम हसन और हुसैन जब जंग में थे, शहीद हो रहे थे, पानी के लिए प्यासे हो रहे थे, अलमदद रसूलुल्लाह जब पुकारा नहीं होगा क्या? नाना को याद किया नहीं होगा क्या? नाना के दीन को नहीं फैलाया होगा क्या? नाना जान के पूरे दीन को नहीं याद किया होगा क्या? आंसू नहीं बहे होंगे क्या? वो खानों पे लाड़ पे सो बैठ जाते, नमाज लंबी हो जाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसी मोहब्बत के नवाजों ने अपने नाना को पुकारा नहीं होगा? तब कहाँ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों नहीं आए? ये मिसाल से बड़ी कौन सी मिसाल है? नबी ने खुद कहा है, हुसैन जैसा, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिद्दत कर लो। उन्होंने दीन को संभाला, नमाज अदा की, नमाज की हिफाजत की। इमाम हुसैन जैसी नमाज ना पढ़ा है, ना पढ़ेगा कोई दुनिया में। तीरों की बौछार आगे से पीछे से, दाएं से पीछे से, सजदा कर दिए, गर्दन उतार ली गई। ऐसा सजदा होना चाहिए जो कहते हैं मैं आशिक हुसैन हूँ। हो गई बात? अब बात समझे माने का, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, माना समझाना चाहती हूँ नमाज का। फिर उसके बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को हटाएंगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जल्दी नहीं पढ़ना, सूरतुल मुज़म्मिल में आता है, रत्ती वो भी कराऊंगी, रत्ती। अब खेड़े वाले, गांव वाले बोलते थे, गांव वाले थोड़ा अरबी एक बोलते हैं। सुभान अल्लाह, गांव की सादगी। खरिये को गांव, अरबी में खरिये को गांव कहते हैं। हम लोग खरिया बोलना नहीं चाहते थे, वो रत्ती बोलते थे। मैं हंसती थी, ये रत्ती क्या भाई, ये रत्ती क्या? कुरान में पढ़ने के बाद तौबा की मैंने। हम लोग ऐसा करते ना, तौबा, ये बात उठने वाली है आज। तौबा 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 तौबा, ऐसा नहीं करना। हम ऐसा करते हैं, क्रिश्चियन ऐसा करता है, हिंदू ऐसा करता है। तौबा दिल से होनी चाहिए। मैं छोड़ देती हूँ गुनाह, इकरार कर लो। सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। हो गया, वादा हो गया, वादा पक्का करो, झूठे नहीं बनो। वादा करते हो तेरे सिवा कोई नहीं, नमाज पढ़ते हो दूसरा नाम नहीं बोला करो। नहीं तो ये लफ्ज़ को बदल दो, जो बदलना चाहते हो वो लोग ये लफ्ज़ को बदल दो। लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहती, कहीं मुझे जहन्नुम में न डाल दे, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये बात हो गया। फिर आप सूरह फातिहा कैसे शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर सूरह फातिहा नहीं है। 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम इतना ही
तमाम तारीफें के साथ इसमें आता है तमाम शुक्र भी आता है। समझे? अब मैं ये कितने साल से समझा रही हूँ आप सबको, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कर रहे हो? शुक्र कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ही का माना क्या है? तारीफें, तमाम शुक्राना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब पालने वाले, आलमीन दोनों जहां के, किसके? सात जमीनों के अंदर, समंदरों के, पहाड़ों के, शजर के, आसमानों के, अंबियाओं के, औलियाओं के, जन्नतों के, दोज़खों के, हर शय के रब हो। आलमीन बहुत बड़ा लफ्ज है, आप लोग बोलने कटिंग कर देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही हमें अच्छा ही पहले बोलना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की भी कटिंग हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दोनों जहां के बादशाह की तारीफ तमाम और तमाम शुक्राना। और रहमान, मेहरबानी अल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी, प्लीज प्लीज प्लीज। रहमान रहीम, दुनिया में रहमान, आखिरत में रहीम। जहन्नुमियों को जो लाएंगे वही होगा, दुनिया में काफिरों को भी पालेंगे, वो रहमान है। रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का बादशाह मैं अकेला हूँ, कोई बुजुर्ग अपना दामन पकड़ के ले जाकर किसी को बख्शवा नहीं सकता। सो कैसे पकड़ लो? ओके, थोड़ी देर पकड़ती जान। ओके, तो आपका दामन बच्चे को जोर से पकड़ी इसलिए वो डर रहा है। ओके बेटा, थोड़ी देर में पकड़ूंगी आपको। जो बच्चा डर गया दामन पकड़ने से, ये भी एक मिसाल मैं बताती हूँ। बच्चे को दामन पकड़ के खींचते ही डर गया। आप कहते हैं बुजुर्ग का दामन पकड़ के हम जन्नत को चले जाएंगे, बख्शवा लेंगे। यही बात की मिसाल खोल के बताती हूँ कुरान और सुन्नत से। बात गवाही की याद रखना, दामन पकड़ने के लिए महशर के दिन किसी नबी के जिस्म पे कपड़े नहीं होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न पाँव में जूती होगी, न मर्दों को गुलपोशी होगी। औरत और मर्द की कोई लिबास नहीं होगा, ना नबियों का, ना वलियों का, ना शोदा का, ना सौलीन का, ना सिद्दीकीन का, किसी का भी जिस्म पे लिबास नहीं होगा। पूरे नंगे रहेंगे। क्या दामन पकड़ेंगे? मालिकी यौमिद्दीन में अकेला बादशाह हूं मैं। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अल्लाह ताला हमको से, ऐ नबी उस दिन कैसा होगा? सब ऐसे होंगे, शर्म नहीं होगी, औरतें होंगी, मर्द होंगे, हया की बात है। ऐसा आलम होगा ऐशा, नफसी नफसी होगा, किसी को होश नहीं होगी, किसी को पसीने पांव तले छूट रहे होंगे, किसी के पसीने घुटनों तक होंगे, किसी के पांव कमर तक होगी, किसी का पसीना कांधों तक होगा, किसी का पसीने में डूब रहे होंगे, जमीन पे जगह नहीं होगी। नफसी नफसी कहते हुए अनबिया दौड़ लगा रहे होंगे, कोई सब जमा हो जाएंगे, जगह नहीं रहेगी, एक दूसरे की सुध कहाँ रहेगी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, अम्मी की वफात हो गई, या किसी का हो गया, औरतों को होश नहीं होती, बेतरशा बाहर निकल जाते, ओढ़नी नहीं मालूम होता, कपड़े कहाँ मालूम नहीं होता, मैयत उठा के लेके जाता है, जिस्मों का लिबास की परवाह नहीं होती। इससे बड़ी मिसाल में दुनिया की क्या दो, क्या दूं, क्या मिसाल दूं? दामन अल्लाह का पकड़ो। कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया, मुझको मेरा शरीक ना करो। हज करते हैं, ला शरीक लक कहते हैं, शरीक कर लेते हैं। दुनिया में सुबह उठ के पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, वजू के बाद बोलते हैं शरीक कर लेते हैं। शरीक किसी को नहीं करना, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका हुब्बका मन युहिब्बुक हुब्बका मन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। तो वहाँ पे या क्या है, क्या है, क्या है, क्या है इसके पहले का? सूरह फातिहा में कौन सी आयत में हूँ मैं? मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के बादशाह की मैंने आज बात बताई हूँ। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, जिस दिन मैंने आयत सीखी उस दिन मैंने तौबा की, या रब मैं तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगी, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगी। यहाँ पे आयत पे आके समझ आई मुझे, इसलिए सबसे पहले सूरह फातिहा लेकर आगे जाते हैं नमाज में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ
तुझी से मदद मांगते हैं, आमिलों से मदद मांगोगे 40 दिन की नमाज जाया हो जाएगी। यार आमिल के पास जाकर तोड़ करा दोगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झुटला नहीं सकते। जो वो कह दिए अल्लाह की बात कह के गए हैं। जो क़यामत तक आमिल के पास आप जाकर तोड़ करा लिए तो क़यामत तक आपकी नमाज दुआ कबूल नहीं होगी। अगर कोई गए हैं या जाना चाहते हैं तो कोई भी अपने ऊपर नहीं डाल लेना मेरी बातों को। जो है तो लो, नहीं है तो चुप हो जाओ, बहस नहीं किया करो। मैं एक लोगों के लिए नहीं दे रही हूँ, आम कर रही हूँ। मैं दीन की तालीम आम है, सबके लिए है। तो आमिल के पास जाना, अमल कराना या मुजावरों के पास बैठकर धागा बांधना, हिंदू भी पाँव में धागा पड़ता है, राम राम शाम शाम बोल के डालता है, हम लोग कुछ और बोल के डालते हैं। क्या कुछ फर्क नहीं है धागे पे एतबार। मेरी भी कमर में धागा था, मेरी भी हाथ में धागा था, मेरे भी गले में धागा था। काबे में तवाफ करा था, मोहम्मद को पकड़ के लेके गए, हादा काफर चल निकल, तो मैं बोली नहीं हादा रहमानिया, माफी सुलेमानिया, हादा रहमानिया। तो बोले क्या बात है, तो मैंने जाकर फिर बातें पूरा खोली, कुरान और सुन्नत में देखी ये कौन सी बात को उन्होंने पकड़े, क्या दम भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुल फलक में आता है मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति बिल उक़द, घाटियां डालने वाली औरतें। तौबा की मैंने घाटियां अब मरते दम नहीं डालूंगी, घाटियां तू खोल देना। मिनफ़्तिही व नफ़्सिही व हमज़िही, नबी ने कहा 11 आयतें पढ़ो जादू खुल जाएगा। सुतना से फलक पढ़ लो, फिर हो गया। फिर हम वहाँ पे आ गए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता दिखा। लोग कहते हैं हम आलिम हैं, लोग कहते हैं हम फाजिल है। जाओ बेटा टॉयलेट जाना, पानी जो बोतल से मरिया। तो क्या कहते हैं हम लोग जानते भाई दीन ना, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, नसाबात है पूरा जानती, हमें कोई आलिम नहीं कह सकता। मक्कातुल मुकर्रमा का आलिम भी नहीं कह सकता, मदीनातुल मुनव्वरा का आलिम भी नहीं कह सकता। कुरान में हमको अल्लाह ने आयत दिया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता तू दिखा। इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों पे जिन्हें तूने इनामत किया है। कौन लोगों? सालिहीन, सिद्दीकीन, अंबिया, औलिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, इन सारों पे इनामत दिए ना, उनका रास्ता हमें दिखा। जब माना जानकर ये पढ़ने लगी तो रास्ता बुलंद होने लगा, दर्जात बुलंद होने लगे, दीन बढ़ने लगा। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जो गर्क कर दिया फिरौन, शद्दाद, नमरूद, नसारा, यहूदी, इन सबको जो गर्क किया उनके जैसे मुझे ना कर, आमीन। पढ़िए सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 30 आयतें आप पढ़ते थे। हम लोग, आप भी कहते हैं सूरह फातिहा को वक्त इखलास सारी जिंदगी में पढ़ी हूँ, अब तक कुछ नहीं पढ़ी। बाजी कुरान पढ़ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने आज कोशिश की खुलेआम सबको ये पहचाना है नमाज, क्योंकि अल्लाह मुझे पकड़ लेंगे वरना। क्योंकि इसके बाद आपको याद है सूरह यासीन की छोटी 2 लाइन याद है, बिस्मिल्लाह यासीन मुकम्मल करके, वल कुरआनिल हकीम। उसके बाद सूरह फातिहा याद है, यानी कि सूरह वाक़िया याद है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया वो याद है, सूरतुल कौसर याद है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐसा पढ़ते जाइए जितना याद है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ बंदे जितना जिसको हिफज है तो सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता पढ़। यहाँ इंडिया में इसको फर्ज नहीं कहा जाता, हिफज करना फर्ज है, सुन्नत नहीं, फर्ज है। हम लोग इसको झुठला के बैठे हैं, कहते हैं सीढ़ियां चढ़ो, जितना याद है वहां तक आप सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। उसके बाद आपका कुरान जैसे खत्म हो जाएगा अपनी जबान से, आपकी सीढ़ी वहां पे स्टॉप कर देंगे, उसी जन्नत में दाखिला होंगे। सोच कर देखो हमारे पास कितना कुरान हिफज है, कितनी सीढ़ियां हम चढ़ सकते हैं, है एक मंजिल तक भी जा सकते हैं। मेहरबानी होगी थोड़ा दिन में 5 आयतें याद करो, 5 आयतें जिंदगी के कितने हो जाएंगे। फिर उसके बाद जितने हो गए, आप रुकू में जाते थे, रुकू में क्या पढ़ता थे आपने? रुकू हम लोग अलग अलग नहीं किया करो, सीधे तरीके से घुटनों को आप पूरा यूं पकड़ते थे, पकड़ के झुकते थे, और नजर आपकी जब नमाज को करते थे तो नजर ऐसी
तो जैसे टॉर्च के जैसे जाती है, नीचे नहीं देखना, नाखून को नहीं देखना। हम गलत करते थे, इंडिया में हमको सिखाया था नाखून को देखा करो, नाखून को देखा करो, मगर सामने थी। फिर आपने जब रुकू में जाते तो एकदम सीधा, डॉक्टर ने मैं कही थी, डॉक्टर्स पूरे आई स्पेशलिस्ट कहते हैं इसमें नजर चालाक होती है, ऐसे करो। मैंने कहा मेरे रब करा रहा है, काफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे देखकर आपने पढ़ते थे सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, नहीं पढ़ो, मुकम्मल करो लफ्जों को, जबान निकाली जाएगी एक दिन। सुबहान रब्बियल अज़ीम कितने बार बोलोगे? 3 बार छोड़ दो, बच्चे नहीं है। 5 बार छोड़ दो, बच्चे नहीं है। 7 बार बोलो। जन्नत बिरयानी चाहिए, कबाब चाहिए, खिचड़ा चाहिए, अच्छे खाने चाहिए, अच्छे जूस चाहिए, तो लो 7 बार। कुलो वशरबो हनिया, हमेशा खाओ पियो की जन्नत किसको चाहिए? वो लोग ज्यादा करो, 7 मर्तबा करो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ी हूँ, मैं कर रही हूँ सुबहान अल्लाह, मेरी नियत है मालिक मैं किसी के आगे नहीं झुकी हूँ, तेरे आगे सिखाने के हिसाब से मैं खड़ी हूँ। सुबहान रब्बियल अज़ीम, 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 सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। समिल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्अस समावाति वल अर्द। इसकी बात की मैं यहाँ तक रोक रही हूँ। अब जब मैंने इतनी देर खड़ी, आप लोग देख रहे थे, मैं इत्मीनान की नमाज थी या नहीं? थी ना, बोलो। इत्मीनान का माना सुकून की रेस्ट वाली नमाज थी या नहीं? जब आप ऐसी नहीं पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगी। रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी तरीके की, आंटी बड़े सोफे पर के लंबा कर लीजिएगा, आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खत्म करके रुकू तक जाके जाऊंगी। रुकू अच्छा नहीं है, कम से कम आज रुकू हो जाए, वही खड़ा रही हूँ। रुकू तो आज अच्छा करने दो प्लीज, सारी जिंदगी की नमाज जाया रही, अब की तो अच्छी होने दो हमारी। रुकू में हम जाएंगे, देखो इसका माना सुबह का माना बहुत पाक है, खुदूसन उससे भी ज्यादा जबरदस्त पाक है। रब्बना रब्बना ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, रब्बना सुबून खुदूस रब्बना रब्बुल मलाइकती, सारे फरिश्तों के रब, रब्बुल मलाइकती सारे फरिश्तों के रब, वल रूह नहीं बोलना, रूह कौन? जिब्राइल अमीन, सारे फरिश्तों के सरदार कह रहा है। झुक के हम बोल रहे हैं, क़यामत के दिन आप लोगों को कुरान में पढ़ा होगा, अनबिया और फरिश्ते गवाही देंगे। आपने पढ़ा है? सैयद आंटी आपने पढ़ा है? माने से नहीं। आंटी आपने पढ़ा है? माने से नहीं। यही बातें समझाना चाह रही हूँ। अनबिया और फरिश्ते कहाँ से गवाही? आपने सुना ना मस्जिद नबवी का फरिश्तों के बारे में, गवाही देंगे फरिश्ते। अब यहाँ पे आप फरिश्तों की भी बात कर रहे हैं, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। अच्छी नमाज होगी तो क़यामत के दिन हमें बचाने के लिए सिफारिश करेंगे। सिफारिशी बनना है तो अच्छी नमाज पढ़ो। रब्बुल मलाइकती व रूह, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। नमाज 3 फर्ज करके कंटिन्यूशन होगा।